बरसात के मौसम में अक्सर लोगों को नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, नाक बहने लगती है, बुखार आ जाता है, आँखों में इरिटेशन होने लगती है, कमज़ोरी आने लगती है। लेकिन ये सब सीज़नल होता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है। कुछ लोगों का 1 दिन में, 2 दिन में, 7 दिन में क्रोसिन ले लीजिए तो बुखार भी उतरने लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस बार क्योंकि इतनी बम्पर बारिश हो रही है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके में कि नॉर्मल डेंगू वगैरह के केसेस तो आप छोड़ दीजिए, एक अजीब टाइप की चीज़ और देखने को मिली और वो है क्रोसिन फेल फीवर। यहाँ लोग डोलो पे डोलो खाए जा रहे हैं, क्रोसिन पे क्रोसिन खाए जा रहे हैं। बुखार है जो कम होने का नाम ही नहीं लेता है, कुछ घंटे के लिए थोड़ी सी राहत मिलती है, फिर बुखार। और कुछ केसेस में तो बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, 2-2 हफ्ते हो जा रहे हैं और फिर भी शरीर में थकान। दरअसल एक वायरस का स्ट्रेन है जिसका नाम है H3N2 और ये संभवतः दिल्ली में हो गया है सक्रिय। आपके आसपास इस तरीके के मामले आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी निकल के सामने आ रही है। क्या है H3N2 स्ट्रेन? ये एक तरीके का वायरस ही है। इस वायरस से कैसे बचें? इस वायरस के चलते क्या क्या हो जाता है? आइए इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये एक प्रोलॉन्ग्ड वायरस है जो लोगों को, जो हम सोचते हैं कि बस 3-4 दिन का है फिर ठीक हो जाएंगे, ठीक नहीं होने दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि एक नया तो नहीं है H3N2 स्ट्रेन, ये पुराना है लेकिन सक्रिय अभी दिल्ली में ज़्यादा है, ऐसा बताया जाता है। अब इसमें कॉमन सिम्टम्स क्या हैं वो आप जान लीजिए। तो हाई फीवर होता है, यानी कि एकदम से बुखार आपको चढ़ेगा, बुखार बहुत तेज़ चढ़ेगा, बदन टूट जाएगा, ऐसे लगेगा कि बाप रे बाप कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और जो सबसे पहली चीज़ कुछ लोगों के केसेस में नोटिस हो रही है वो ये है कि चाहे डोलो खाओ, कैलपॉल खाओ, क्रोसिन खाओ, बुखार नहीं उतर रहा। अब बुखार उतारने के लिए आप और क्या कर लेंगे? गरम पट्टी, वो जो पट्टी होती है, जब गरम माथा हो जाता है तो आप पट्टी लगाते हैं, वो सारी चीज़ें आप करिए। लेकिन जब क्रोसिन फेल बुखार हो जाए तब फिर आप क्या करेंगे? तो उस तरीके की चीज़ अब होनी शुरू हो गई है। कॉफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, थ्रोट में तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप बाकी सब चीज़ें करते रहें। ये सब अमूमन जब होता है तो कहा यह जाता है कि आप बमुश्किल 2-1 दिन ये रहेगा, तीसरे दिन से आप दुरुस्त होने लगेंगे। लेकिन क्या हो, मैं आपको ये बताऊं कि ये हफ्तों हफ्तों चलता है और लोगों को ये लगता है कि भाई अब अपने ऑफिस से मैं कितने दिन की छुट्टी मांग करके बैठूं। ऑफिस भी बोलेगा कि कोल्ड ही तो है, दवाई खाओ, काम पे आओ। यहाँ दवाई काम नहीं कर रही तो फिर मैं क्या करूं? ये एक समस्या बहुत सारे दिल्ली वालों को महसूस हो रही है। बदन टूटा चला जा रहा है, सिर फटा चला जा रहा है। कितनी डिस्प्रिन उड़ा लें, कितना आप कॉम्बीफ्लैम और ये सब टाइप की दवाई खा लें, ये भी चना चबैना तो है नहीं ना कि आप फाँकना शुरू कर दें। तो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। नेज़ल और चेस्ट कंजेशन हो रहा है। और एक और चीज़ जो अब पिछले कुछ दिनों में और ज़्यादा होने लगी है, जो मुझको भी महसूस हुई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट वायरस की वजह से। एक तो होती है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मतलब आपने कुछ अंट शंट खा लिया, बरसात के मौसम में बाहर का खा लिया, खाना खराब था, आपके पेट में हो गई गड़बड़, हो गई गैस। अब आपको लग रहा है कि मैं इनो पी करके काम चला लूं, लेकिन उससे नहीं होगा। लेकिन H3N2 कुछ केसेस में ये भी देखने को मिला है कि ये वायरस सिर्फ आपको जुकाम नहीं देता या बुखार नहीं देता, ये आपके पेट में मरोड़े कर देता है। इससे आपके पेट में मरोड़े उठते हैं, इससे आपको रह रह के पेट में दर्द होता है, इससे आपको लूज मोशंस हो जाएंगे, इससे आपको इतनी तकलीफ होने लगेगी कि आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें भी दिल्ली वासियों को हो रही है। अच्छा, ये पहली बार भी नहीं हो रही है कि मैं ये बोलूं कि ये अनोखी चीज़, लेकिन इस तरीके के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं दिल्ली में। कोविड के बाद से हमने तमाम ऐसे वायरसेस देखे और उनका लोगों पर इम्पैक्ट, उसमें से ये भी था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट, कि पेट दर्द से लोग
हफ्ते हफ्ते भर तक उठ नहीं पा रहे हैं और अब ये केसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। रिकवरी 3 से 7 दिन में अमूमन लोगों की हो जाती है, ऐसा ये बताया जा रहा है। लेकिन लिंगरिंग कॉफ एंड वीकनेस 2 हफ्ते तक चलती है और कुछ लोगों के केस में तो बुखार ही शांत नहीं होता है, हफ्ते हफ्ते भर हो जाते हैं। और अगर आपको खुदा न खास्ता कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी का मतलब क्या हुआ, आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, इंसुलिन ले रहे हैं और दवाई ले रहे हैं डायबिटीज़ की, आपका लीवर कमज़ोर है, आपकी किडनी कमज़ोर है, LFT KFT के टेस्ट आप करवा रहे हैं, तो आप जान लीजिए फिर आपको ये और दुखदाई होगा, ये स्ट्रेन आपको और तकलीफ देगा। कुछ केसेस में मैं आपको ये बता दूं कि अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि ऐसे 5%, 2 से 5% ऐसे केस होते हैं जिनको अस्पताल के भी दर्शन करने पड़ रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन इस बीच बहुत बढ़ गया है। हार्ट और लंग डिजीज़ वाले लोगों में ये रिस्क ज़्यादा है और जो बहुत बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं उनमें भी इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि जो लोग अपने 20s, 30s और 40s में हैं उनको ये रिस्क नहीं है, उनको भी है और बहुत ज़्यादा है, तो ये आप जान लीजिए। अब आपको ये बता दें कि कुछ एकदम एक्सट्रीम केसेस में ये बताया जा रहा है कि ब्लूइशनेस हो जाती है, मतलब हाथ नीले पड़ने लगते हैं, होंठ नीले पड़ने लगते हैं, तो ऐसे में तो आपको तुरंत अस्पताल चले जाना चाहिए। 100 बात की एक बात, इसमें ज़्यादा सोचिए मत, ये गड़बड़ है, ये आपके डोलो फोलो और क्रोसिन वोसिन से नहीं चलेगा, इसमें तो आपको अस्पताल ही जाना पड़ेगा। अब आपको ये बता दें कि इससे अगर आप रिकवर भी कर जाएं तो कुछ केसेस में ये पाया गया है H3N2 की वजह से कि भूख कम लगने लगती है, थकान बहुत ज़्यादा होने लगती है, कुछ केसेस में तो बोलते बोलते ऐसे सांस भी फूलने लगती है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। परसिस्टेंट कॉफ, खांसी, अब आप जान लीजिए कि अभी वो सीज़न शुरू हो गया, अभी तो बारिश हो रही है, सब चंगा सी, बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को कि मौसम ज़रा सुहाना हो गया है, पकौड़े वकौड़े तले जा रहे हैं, चाय पी जा रही है। इसके अलावा आप बालकनी में से बैठ करके देख रहे हैं टिप टिप बरसा पानी हो रहा है। लेकिन अभी तो आपका एयर पोल्यूशन घटा है क्योंकि पानी बरस रहा है। अभी आने दीजिए नवरात्र और दीपावली, जैसे ही दीपावली आएगी उस समय वो क्लाइमेटिक कंडीशंस दिल्ली में हो जाएंगी जब वापस प्रदूषण हवा में लटका रहेगा और फिर लोगों को खांसी और ज़ुकाम और होगा। और ये जो लोगों को लॉन्ग सिम्टम्स हैं, जिसको पोस्ट फ्लू इफेक्ट्स कहते हैं, जो बहुत सारे लोगों के केसेस में हो रहा है H3N2 की वजह से, ये उस समय और कॉम्प्लिकेट होगा। डरा नहीं रहे हैं, चेता रहे हैं, मास्क पहनिए। अब आते हैं प्रिवेंशन के लिए क्या क्या किया जाता है। तो वापस वो कोविड के दौर में लौट जाइए। कोविड के दौर में क्या क्या बताया गया था, हाथ धोइए, जर्म्स कहाँ किस चीज़ में हैं वो आपके हाथ में लगा, आपने पता चला एस्केलेटर की रेलिंग पकड़ी, उसके बाद फिर मुंह में यूं यूं कर लिया, उसी हाथ से कुछ खा लिया, आपको इन्फेक्शन हो गया। तो सीधी सी बात है, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, हैंड हाइजीन, ये सब कोविड में आपको मालूम है, कोई मैं अनोखी और नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा खूब सारा पानी पीजिए, इलेक्ट्रॉल या वो ORS घोल वाला जो पानी है वो हो सकता है दिन में 1 बार पी लीजिए, ये ख़ास तौर से अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप वो कर लीजिए। और तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से जो लोग बुज़ुर्ग हैं उनके केस में, एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है फ्लू वैक्सीन, इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन। अब क्या है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको इसके बाद सर्दी ज़ुकाम नज़ला नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर जान लीजिए कि इससे जो असर हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन आती है, वो अगर आप लगा लें, नॉर्मल जैसे कोविड की वैक्सीन लगती थी वैसे ही इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन आती है, वो आप लगा लीजिए, उससे बहुत हद तक इसके सिम्टम्स, असर बहुत हद तक कम हो सकते हैं, लेकिन हाँ पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकते। और एक और बात ये जान लीजिए, इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन सिर्फ 1 साल तक ही काम करती है। क्यों 1 साल तक काम करती है? ये जो वायरस है ना, जो लोगों को सर्दी ज़ुकाम नस्ला दे देता है, ये है बड़ा ढीठ वायरस। ढीठ वायरस का मतलब ये है कि अभी आपने आज इसके लिए वैक्सीन बनाई, कल को ये किसी और स्ट्रेन में बदल करके आ गया,
फिर ये किसी और तरीके से आ गया। याद है कोविड में डॉक्टर्स ने हमको क्या बताया था? यही तो बताया था कि अब ये स्ट्रेन चल पड़ा है, अब ओमिक्रॉन चल पड़ा है, अब डेल्टा चल पड़ा है। तो इसी तरीके से आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम वाला जो वायरस है वो भी ऐसे ही साल दर साल अपना वो प्रकोप बदलता रहता है और अटैक करता रहता है। इस वजह से ख़ास तौर से जो सीनियर्स हैं उनको तो आप ये वैक्सीन ज़रूर के ज़रूर लगाइए, ताकि उनको तकलीफ़ कम से कम हो, और साल साल भर में लगाते रहिएगा। तो ये H3N2 ये लीडिंग स्ट्रेन है इस सीज़न में, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि ये मौसम ऐसा है, हमको लगा ये कार्यक्रम बना करके आपको आगाह कर दिया जाए और ख़ुद भी इसका पालन करें। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।